जो कि मैंने सिखाई है यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स नाम से, या फिर मेरी जो मैं डेली वीआईपी ग्रुप में ट्रेड करता हूँ उसमें कोई ट्रेड है हो या कोई कॉन्सेप्ट हो जो ना समझ में आया हो, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये क्लास अ, होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। कोई लाइव ट्रेड नहीं होगी जी सर डेली। जी। जी। पहला जी सवाल जी सर। किसका? हाँ जी, मेरा है अहमद। जी है। कैसे हैं आप, ठीक है? जी बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए। सर जी, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्राइस इस तरह मतलब बनाता है ना, अपना एक वैलिड पुल बैक बनाता है, हम्म। तो यहाँ पर हमारा एक पीओआई होता है, हम्म। दूसरा पीओआई हमारा यहाँ पर होता है, हम्म। तीसरा यहाँ होता है। हम्म। और मार्केट क्या करता है कि मतलब इधर घूमता रहता है, हम्म। अच्छी खासी रेंज बाजार बनाता है। हम्म। और कभी क्या करता है कि मतलब स्ट्रांगली नीचे आता है। हम्म। तो हमें यहाँ पर कौन सा मतलब ऐसा सिस्टम करना चाहिए? पीओआई से अपनी ट्रेड लेनी चाहिए या फिर इस रेंज में जहां पर भी बाइंग की कैंडल बनेगी तो हमने ट्रेड लेनी? गुड क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात कि ये हमारे पास एक करेक्शन है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करेक्शन चाहे शार्प फॉल के साथ आए या फिर रेंज करते हुए आए, आप करेक्शन में ट्रेड ना करो। आप दूसरा पेयर चेंज करके किसी इंपल्सिव वे को ढूंढ करके ट्रेड करो, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको करेक्शन में भी ट्रेड करनी है तो ये जो है, ये वाली वे में ट्रेड करनी होगी। ओके। अब हमें पता नहीं है कि सर ये शार्प मूव कब आएगा या फिर हाँ जी। मार्केट रेंज कब करेगी। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी ड्राइंग बनाता हूँ, वहां से एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट शार्पली मूव कर जाएगी। देखो मार्केट जब कभी भी किसी भी पीओआई को ब्रेकआउट कर देती है, उसके बाद वो रेंज कर जाती है। मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम का, 5 मिनट के या कुछ भी, तो अगर वहां से ओवरऑल मार्केट का जो मूव है मान लो ऐसे है ये, और मार्केट को यहां तक जाना है, तो मार्केट अगर यहां से आती है तो चांसेस है कि वो शार्पली यहां तक आएगी, और इस एक्सट्रीम पीओआई पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, बॉक्स में ड्रॉ करता हूं, यहां से फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगी ऐसे वहां यहां तक। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये ठीक है। रेजिस्टेंस का एक सपोर्ट है। इस वजह से सपोर्ट का मतलब वो सपोर्ट नहीं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक, समझ सकते हैं कि रीजन है जिसकी वजह से वो नीचे की ओर आ सकती है शार्पली। अगर यही चीज होती कि वो ब्रेकआउट कर जाती, अब ब्रेकआउट अगर कर गई है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी ऊपर की ओर जा सकती है। अगर यहाँ पर कोई एफवीजी हुआ जिससे हाई ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ से भी जा सकती है। और यही वाली जो वेव होती है, ये रेड ग्रीन करते हुए आती है। क्यों रेड ग्रीन करते हुए आती है? क्योंकि इसके पास एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट था, रीजन वो शार्पली गिर गई थी, लेकिन इसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं था, और बायर का ट्रेंड ट्रेंड था। अब ये नॉर्मल से ब्रेकआउट होने के बाद सेलर की एंट्री होती है, वो अगले लिक्विडेशन जोन के पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो सेलर, जिससे कि वो और शार्पली मूव आ सके। लेकिन जो कि ट्रेंड बायर का है, और ये नॉर्मल सा ब्रेकआउट हुआ है, ओवरऑल मेजर जो टारगेट है वो यहाँ पर है, इसी वजह से वो हर दूसरी कैंडल पर बायर अपनी कैंडल बना देते हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड है। अगर यहीं पर कोई रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस, कोई नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, या फिर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्विप, कुछ भी हो सकता है जिससे कि मार्केट शार्पली गिर सकती है। वही सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक बेहतर आंसर होगा। ठीक है, ये एक जो है बेहतर आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बताइए, या फिर और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर वो भी बताइए। जी सर, दूसरी बात यह है कि जब बायर इंटर होंगे ना, बायर जैसे हाँ। बायर यहाँ पर भी इंटर हुआ, फिर बायर यहाँ पर भी इंटर हुआ, मतलब कि हमें बायर के साथ जाना ना, सेलर के साथ तो नहीं जाना। हाँ तो फिर अगर आपको हमें अपॉर्चुनिटी मिलती मतलब है जोन से ही तो एंट्री। देखो, या मार्केट में वो तो मैं फिक्स बता नहीं सकता यहाँ से कि मार्केट कहाँ, ये 3 पीओआई होंगे कि यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से जाएगी।
वो हमें देखने पर पता चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर जब हम रीड करेंगे करंट में क्या हुआ है, तो फिर वहां से फिक्स हो जाता है कि हाँ कहाँ से जाएगी। तो जहां से भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये ऐसा ऐसा है, अब यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है, या फिर इस एफपीजी में सेलर आए और इस एफपीजी से बायर आ चुके हैं, तो अगली कैंडल फिर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखना है। अब वो भले ही रेड बन जाए, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी अप की ही देखनी है, डाउन की नहीं देखनी है। कितनी भी अच्छी रेड कैंडल बन जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले तो अप की मिले, ठीक रेड हो की गया। मिले अच्छी, तो उसको अवॉइड करते जाओ, वो आपका पैसा बचाएगी लॉस होने से। तो समझ रहे हो? मतलब ऊपर से अगर वेव बनाकर भी आ रही हो और उस, हाँ जी, उसने अपना पीओआई जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप कर दिया ना, हम्म। तो फिर मतलब यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, ऐसे करके ऊपर जाते हैं, तो फिर हम ये वाले जो स्विंग छोटा सा बना है इसको नहीं देखेंगे, सीधा ऊपर ही देखो, जाएंगे ना। ये अगर इसका इस पर मार्केट क्लोज करती है, मान लो यही कैंडल यहाँ पर क्लोज कर गई, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर इसका रियल ब्रेकआउट करेगी तो हम कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि ये करेक्शन है, और करेक्शन के जो स्विंग्स होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू जो मेजर स्विंग है ये वाला। समझ रहा हूँ? गुड। जी। ओके। थैंक यू। ओके। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका है? अपना माइक अनम्यूट करके हेलो। बता। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी, एक मिनट रुकियो। अ, जिसका नहीं है क्वेश्चन वो म्यूट कर लेना। हाँ, अभी तीन तीन माइक म्यूट है, अनम्यूट है। कौन सा पूछ रहा है, पूछो। हेलो चित्र दो। जी जी। जी पूछो ना। प्रणोद अ, चटर्जी। हाँ मैं पूछता हूँ सर। सर जो मैं मेंटरशिप का हूँ, आपको मालूम हाँ हाँ, मैं आपको जानता हूँ। है। तो मुझे ना टू कैंडल रिजेक्शन के, हाँ टू कैंडल रिजेक्शन का कुछ एग्जांपल चार्ट पे दिखा सकते हैं? ओके, ये तो आपने बढ़िया चीज पूछ ली है। बहुत दिनों से सर, आपने तो देखा है, आप जानते हैं। हाँ, बाकी जो मैंने मॉर्निंग में आपको वो शेयर किया था, वो हम्म एकदम सही है। मतलब मुझे उसमें बस एक चीज का रहता है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो हम्म कई बार जैसे क्या है, रेड कैंडल भी आ जाता है। हम्म। तो उसमें मैंने मन में ये सोचा कि मैं और ज्यादा श्योरिटी के लिए एक कैंडल का वेट हाँ, वहां पर एक कैंडल रख लोगे। कर देखो लेता हूँ, कई और बार जो क्या नेक्स्ट होता कैंडल है, बनी थी वो जैसे, हेल्दी कैंडल हाँ, थी। जैसे कि मान लो कि जी। हमारे पास कोई भी कैंडल है, ये रेड है या ग्रीन कोई भी, तो यहाँ पर अगर जी। लिक्विडिटी स्विप होती है, तो अगली कैंडल पर अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, तो मान लो ये रिवर्सल हम करने जा रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है। तो बट इसके जी। आगे वाली कैंडल की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो हम कोशिश करेंगे ये एक वेट कर लो, हम इस पे ट्रेड करें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वही हो गया कि अगर आप वेट करते हैं, जैसे मैं कंपाउंडिंग करता हूं, तो मैं अगर ट्रेड करना चाहूं, तो हम हर दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी गिर जाएगी, सच्चाई ये है। लेकिन अगर आपको श्योर ट्रेड चाहिए तो हाँ आपको वेट करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। मतलब वेट करना पड़ेगा कि और ठीक अच्छी है। ट्रेड मिले, तो ये है। बाकी मैं वो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ना। क्योंकि मैंने सर वैसे है, हाँ उस पे किए हैं, तो हम्म, समटाइम्स रेड भी आ जाता है, तो इसीलिए मैंने वेट करना ज्यादा बेटर समझा वहां हाँ, से। वही चीज, वो आपका ऑब्जर्वेशन है। अब उसी से धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है कि हाँ यहाँ पर ये मुझसे गलतियां होती हैं, और अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं तो ट्रेडिंग और बेहतर होती है। तो ऐसे ही वो आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा सक्सेस का। ओके। और सर ये इसी में एक डाउट है, पोजीशन शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप, जैसे हम्म कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो देखो। जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट आपने पढ़ाया है कि हम्म जो होगा वो पोजीशन शिफ्ट होगा, तो हम्म थोड़ा आज उसको भी प्लीज बता दीजिएगा, बस यही क्वेश्चन है मेरा। देखो, ये बाकी पोजीशन आप बता वाला मैं दीजिए। बताता हूँ। जी। पोजीशन शिफ्ट क्या होता है, हमें सबसे पहले मार्केट में आकर के एक टारगेट देखना होता है। वो टारगेट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। मैं ऊपर की ओर शिफ्ट करता हूँ, तो जो हमारे पास लिक्विडिटी स्विप है ना, वो देखा जाता है हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट। मान लो कि ये हमारे पास है, ये लिक्विडिटी है, हमारा ट्रेंड ऊपर की ओर है, तो मान लो ये रेड कैंडल आती है, ये अभी इधर रेड कैंडल आती है, ये वाली। ये दोस्तों प्रीमियम चीजें हैं, प्रीमियम डाउट है, जो फ्री वाले हैं वो सीख लें, है ना। इसी वजह से मैंने टू कैंडल रिजेक्शन को वहां नहीं छेड़ा। देखो यहाँ पर
तो ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी स्विप हो जाएगा। दिस इज नॉट पोजीशन शिफ्ट कि हम यहाँ पर ये सोचे, मान लो थोड़ा ये नीचे है यहाँ पर, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये पोजीशन शिफ्ट हो रही है नीचे की ओर और हम फिर जो है अगली कैंडल रेड आ सकती है। वो जहां भी आप लोगों ने पढ़ा है वो गलत चीजें, वो चीजें वहां पर वर्क नहीं करती। अगर जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर सिनेरियो बनाया है उस हिसाब से आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट जोन है जिसे एफपीजी बोलते हैं, तो ये जी एफपीजी हमारे लिए एक अनदर सपोर्ट हो गया। तो ये वैसा ही हो गया जैसा आपने इमेज भेजा था। तो अगली अगर कैंडल ग्रीन बनती है, अगली वाली, जी ये अगली वाली कैंडल ग्रीन बनती है और मान लो यहाँ पर ऐसे ये हो जाती है ऐसे, तो और मान लो कि ये थोड़ी हेल्दी बन गई लाइक दिस ऐसी, है ना, और इसकी ये यहाँ पर थी, ये यहाँ पर थी, और अभी क्या हो गया, ये यहाँ पर। तो अभी हम इसको ये समझ सकते हैं कि अब ट्रेंड के अगेंस्ट जब विक्स नीचे आएंगी, टारगेट के अगेंस्ट जब विक्स नीचे आएंगी, तो वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। और ट्रेंड के साथ में अगर विक ऊपर गई या उसी का वाइस वर्सा कर लो नीचे गई, तो वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। देखो यहाँ पर ये चीज हमारे लिए लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, जी लिक्विडिटी स्वीप है वो। और यहाँ पर ये चीज अब पोजीशन शिफ्ट है, और ये चीज पोजीशन शिफ्ट है। क्यों? पहले ये लिक्विडिटी स्वीप हुई लेकिन पोजीशन, क्यों क्यों हम इसको पोजीशन शिफ्ट मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एफपीजी है, तो हमारे पास ये एक बाइंग का जोन है, तो यहाँ से जरूर बायर ही आएंगे। तो बायर अपनी पोजीशन को ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनका ट्रेंड है। और पहले जो सेलर नीचे थे, अब सेलर वो ऊपर हो गए गया हैं, हाँ। तो अब फिर ये चीज जो है पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो अगली कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो, जो अगले बायर मिलेंगे आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिल सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ हाँ, पर ऐसे क्लोज हो जाती है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। अगर ऊपर क्लोज हो जाती है ऐसे तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। रीजन बीइंग अच्छा इस पे ओपनिंग पे ट्रेड ले सकते हैं सर, इस जैसे वाली कैंडल पर, इस वाली पर। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें कुछ भी है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ हाँ पर एंट्री का वेट करोगे तो मे भी आपकी ट्रेड मिस हो ये- जाए, तो आप हाँ गलत। अगर ट्रेड मिस होने से हमारे अंदर इमोशन आते हैं और हम गलत ट्रेड करते हैं। इसी वजह से जब भी मेरे अंदर आपको होता अच्छी है ट्रेड सर यही दिखे प्रॉब्लम। तो आप ट्रेड बिना डरे प्लेस कर सकते हैं। वो मैंने आपको उस दिन फियर और पेशेंस का एक इस कैंडल के बाद जैसे अगर जी इस पूछो। कैंडल के बाद ट्रेड कर सकते हैं सर, जैसे अगर वो लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो देखो पोजीशन शिफ्ट जैसे के लिए। यहाँ पर है, तो मार्केट का एक रूल है कि ये अब इसने से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, हायर हाई हायर लो का। तो हायर जब भी लो हायर हाई हायर लो का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक कैंडल लीव करनी चाहिए, छोड़नी लीव चाहिए। करनी पड़ेगी। या फिर मैं आपको इसका एक एडवांस वर्जन आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अगर जी जैसे सर। यहाँ पर कुछ है और उसके बावजूद ये ग्रीन कैंडल एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल मान लो यहाँ पर आती है, ऐसी बनती है ऐसी, अब यहाँ पर बनती है और फिर से कोई छोटी सी रेड का, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई सिखाएगा। मान लो यहाँ पर छोटी सी एक रेड कैंडल आती है या रेड बन रही होती है, वो बिल्कुल मरी हुई जिसको बोलते हैं, जिसमें जान ना हो, वैसे ग्रीन बन जी जाती है। सुनिए मेरी बात को, या तो रेड या तो बिल्कुल मरी हुई सी ग्रीन बन जाए जिसमें कि बॉडी मतलब नथिंग कुछ भी हो ऐसी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेलर इस जोन में होते हैं वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं इस कैंडल में, ये लॉजिक सेंस यहाँ पर निकलता है। तो जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब जब इसका ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल नहीं आता ज्यादा चांसेस में, और इस कैंडल की 70-80% एक्यूरेसी होती है कि वो ग्रीन जाएगी। बट उसके लिए आपको इस वाली कैंडल को समझना होगा यहाँ पर ध्यान से। अगर ये हेल्दी कैंडल डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगी तो एक बार शेलर जरूर कोशिश करेंगे ट्राई करने का, या फिर यहाँ पर 3-4 कैंडल मोमेंटम में होती तब भी चली जाती हैं। वो अलग अलग सिनेरियो होते हैं, लेकिन ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया इसमें आपको एक ट्रेड मिल सकती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, जब यहाँ पर कोई रेड कैंडल या छोटी सी ग्रीन बन जाए तो। ओके। अगर वहाँ एग्जॉशन समझ में आ गया तो आराम से फिर कर सकते हैं ना। हाँ एग्जॉशन समझना मेन है। हाँ, और दूसरी बात आपको इस कैंडल की क्लोजिंग भी देखना होगा। मान लीजिए कि ये हाँ यहाँ पर फाइट हुई और यहाँ पर गैप अप हो गया, आप इसी को ध्यान में रखे हो, बट गैप अप हो गया और अलग अलग तरीके से, मतलब सब कुछ जी सही हो, इस कैंडल के द्वारा हमें एक इंडिकेशन मिले कि हाँ ऊपर की ओर जाओ। सिर्फ हमें यही डाउट हो कि ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो कहीं रिवर्स ना हो जाए,
तो सर इसमें नॉर्मल ओपनिंग देखेंगे, अगर नॉर्मल हाँ ओपनिंग है देखो, तो वो अभी हमारे लिए जैसे कि कंफर्मेशन देखो हो जैसे जाएगा। ये वाली कैंडल थी, इसके पहले जो मैंने सिनेरियो बनाया था लिक्विडिटी स्विप, पोजीशन शिफ्ट, तो उसमें आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप मार्जिन सेफ्टी ले सकते हो या एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोच में डाल सकती है। भले ही ये कैंडल बनी है, बट अगर आप यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी ले लेते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। जी। अगर आपको ओके चटर्जी जी, आपको कोई वो हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पर हम मूव करना चाहें। सर वो टू कैंडल रिजेक्शन वाला एक एग्जांपल दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। 1 मिनट ड्राइंग जो कर रहा है, ठीक मैं है सर, उसका और लास्ट कोई में डाउट एग्जांपल नहीं है दिखाता मेरा। हूँ, उसके लिए चार्ट पर जाना पड़ेगा। सर तो वो कैंडल रेड की बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे वो जो छोटी हैमर बनी थी डोजी जैसी, ठीक है ना। शैलेश जी, क्या हाल चाल है? सर एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है सर। बढ़िया है। ओके दोस्तों, शैलेश जी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और अभी अभी कंपाउंडिंग करते हैं। डेली रिजल्ट भेजते हैं, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप लाइव अकाउंट में। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो थैंक यू। रेड बने ग्रीन बने उससे मतलब नहीं है, उसमें हमें सेलर हाँ की हाँ हाँ। प्रेजेंस, मतलब एक टाइप से लगे कि सेलर अपना जो चांस था वो ले चुके हैं, एक टाइप से ऐसा समझ। ठीक है सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर मेरा एक सर साइकोलॉजिकल जी, क्वेश्चन था। ये सर क्या? सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जो आपने फ्रैक्टल समझाया था ना, फ्रैक्टल, हाँ हाँ। उसमें सिर्फ मुझे ये चीज कंफर्म करनी थी कि जो हमारा पीओआई होता है हम्म। उसमें सेलर क्लोजिंग करेंगे तो हमने 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, या फिर सेलर के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो फिर हमने जो है वो 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। मतलब ये मान लो 5 मिनट या 15 मिनट का है। तो अगर हाँ ये जी, मान पाँच। लेते हैं हमारा 5 मिनट या 15 मिनट का है टाइम फ्रेम का, तो अगर ये वाली कैंडल बन जाएगी ग्रीन वाली, तो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो जाएगा। चाहे वो एमएसएस करके इंड्यूसमेंट लेकर के टैप करे, चाहे वो यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक से टैप करे। तो ज्यादा कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल को बन जाने दोगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्टली रिवर्स करने में हो सकता है कि आपने पीछे का कुछ नहीं देखा, आप केवल इसी एफवीजी पर ट्रस्ट कर रहे हो और ये एफवीजी ब्रेक हो जाए, तो फिर उसमें आप फंस सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि एक ग्रीन कैंडल बन जाने दो और यहाँ पर एफवीजी जो मैंने आपको बताया है, इनवर्स और जो इंटेंशन होते हैं, उससे आप कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट कैसी ऊपर की ओर क्या इंटेंशन दिखा रही, समझ रहे हो? तो एक कैंडल जी बन जाने ठीक है। दो, दोगे तो वही सही ठीक है। रहेगा। गुड। सर मेरा एक डाउट था। 1 मिनट किसका हैंड रेज है वो पूछ ले पहले। सर मेरा हैंड रेस था। जी जी पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। वो आपका नाम वो ये था अफजल कि एफेक्स है ना? जी जी, अबू सर बात कर रहा हूँ जी बोलिए। मैं। सर मैंने ना आपकी सारी मेंटोरशिप देखी है जो यूट्यूब पे, और मैं सिर्फ उसी को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन आजकल ना मेरे बस एक चीज़ में स्ट्रक। हाँ हाँ, आगे बोलो ना। पाकिस्तान में नेटवर्क का बहुत इशू, ये तो मुझे पता है। हेलो, अगर कुछ सेकंड और नहीं बोलेंगे तो मैं आपका चांस दूसरे पर शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, मैं म्यूट करता हूँ दूसरा, पुष्पेंद्र ट्रेडर। नेक्स्ट। जी पुष्पेंद्र जी। हेलो हेलो भाई। जी। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हम इम्पल्सिव वे में ट्रेड करते हैं हम्म। और कैंड उसने मतलब जो सेकंड कैंडल, मेरे मतलब ज्यादातर ये होता है कि फर्स्ट कैंडल जैसे दो रेड कैंडल आए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने कंटिन्यूशन वहां से देना शुरू किया, हम्म। देन सेकंड ग्रीन कैंडल बनी। जो थर्ड ग्रीन कैंडल है उस पे मैंने जैसे 2 से 3 बार देखा कि वो रिवर्सल होती है, हम्म। जबकि प्रीवियस कैंडल ने फाइट विन की है उसने। तो फाइट विन करने के बाद भी मतलब वो रिवर्स हो जाती है, तो इसका मतलब रिवर्स होने का क्या लॉजिक हो सकता है? और क्या मतलब जो सेकंड मोमेंटम की जो सेकंड कैंडल होती है और थर्ड कैंडल होती है, इसी पे ज्यादा रिवर्सल्स क्यों आते हैं? देखो, ये हमारे पास सिंपल्स है, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन था, 2 रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। तो जब ग्रीन कैंडल आती है तो आप जो है सेकंड वाली पर ट्रेड लेने जाते हो तो विन लॉस हो जाता है, यही है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ।
तो देखो इस चीज का कोई, जैसे आपने कहा फाइट भी विन की, किसी लेवल पर क्लोजिंग नहीं है, कोई गैप अप गैप हाँ डाउन नहीं है, तो बात यह हाँ। है कि एक्चुअल में टारगेट था डाउन और आप अब अच्छा ट्रेड ले रहे थे और आप इसको इम्पल्स समझ रहे थे। मार्केट में एक टारगेट होता है कि इम्पल्स भी कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होता है। ऐसे ऐसे हाँ मार्केट जाती है और यहाँ पर खत्म होती है, पुल बैक बनाती है, इसको आप इम्पल्स समझते हो, लेकिन एक्चुअल में हाँ ये करेक्शन बन जाती है। जो इम्पल्स थी इधर ये वाली वेव, अब ये करेक्शन हाँ बन हाँ। चुकी है इधर। तो उस पॉइंट पर ऐसा होता है जहां से वेव चेंज होती है, चाहे वो दो ही स्विंग्स के लिए चेंज हो, दो ही का मतलब मेरा ऐसे ऐसे हो सकता है या ऐसे ही हो सकता है, इतना ही चाहे चेंज हो ये, लेकिन वहां से अच्छा चेंज होना रहता है। तो एक तो वो केस हो गया। बस दूसरा, हाँ बस यही हो सकता है दूसरा कि किसी पीओआई तक रीच करना होगा। तो अगर करेक्शन है तो करेक्शन में आप नहीं ट्रेड ले सकते। करेक्शन में आप तभी करेक्शन को रिवर्स कर सकते हो जब हमें किसी पीओआई, किसी चीज का सपोर्ट हो, तभी आप करेक्शन को इम्पल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने आप से नहीं कर सकते हो, या हमें कोई फॉर्मेशन देखने को मिले। ठीक है। अच्छा, समझ गया। और एक एक डाउट और है मेरा, मतलब ये, जैसे करेक्शन वेव आती है, जो नीचे का जो हायर लो होता है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जी तो वहां वहां पे जब वहां पे थोड़ा मतलब रेड ग्रीन होने लगता है, तो हाँ। जब फर्स्ट फर्स्ट मतलब सेलर्स वीक हो जाते हैं, देन बायर्स स्ट्रांगली एंटर करते हैं, हम्म फिर अगर सेलर आते हैं, तो हम्म। फिर वहां पे मैं मतलब अगर मैंने देखा जैसे कि वहां पे सेलर्स के केस में जाने में वहां पे लॉसेस होते हैं, तो शायद वो इस वजह से तो नहीं होता कि वो बायर का ऑर्डर ब्लॉक है तो बायर वहां से बार बार एंटर कर रहे हैं। वो तो मतलब प्रूव है ना, प्रूवन है, तो उसमें पूछना क्या। बायर का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो तो कोशिश करेंगे ही, और अगर वो सेलर की जो एफपीजी बनी है उसको तोड़ ले जाते हैं तब तो प्लस पॉइंट है, फिर वो ऊपर की ओर चले जाएंगे। जो कल एफवीजी होता। हाँ मेरा एक दूसरा चैनल है, इसी चैनल जो यूट्यूब चैनल है मेन वाला, ब्राइट मून ट्रेडिंग, उसके डिस्क्रिप्शन हाँ में चैनल वाले सेक्शन में जाओगे तो एक जीतू प्रजापति के नाम से दूसरा चैनल है, चाहे उसको सर्च कर लेना। तो उसमें जो है 3 जुलाई और 4 जुलाई की वीडियो पूरी देखना। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया है, लिक्विडिटी वो क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिएक्शन है उसमें, थोड़ा सा बताया है। तो वो वहां पर देखना कि क्यों वो वहां पर फिर से रेड कैंडल आती है और कई दफा रेड आने के बावजूद ऊपर चली जाती है, और कई कई दफा रेड आने के बावजूद वो नीचे क्यों आ जाते हैं, ये वाला लो क्यों ले लेते हैं, वो चीज आपको वहां पर पता चल जाएगी। ठीक है, उस अच्छा वीडियो को देखना, उसमें एक में मैंने ड्राइंग करके और दूसरी पर ट्रेड की है, तो वहां पर समझाया है। तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी कि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक पर क्यों फेलियर होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक के जोन में भी ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ। मान लो कि वो हाँ बुलिश हाँ का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, वो उसी के बिहाफ पर, वो थोड़ा सा है लेकिन इनफ है, उसमें आप सीख जाओगे। यहाँ पर पूरी दुनिया आपकी ट्रेड लेती है, लेकिन मैं डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। तो एक वो रीजन, हाँ कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन वहां पर ये पहला रीजन है। ठीक है। हाँ। उसमें और आपने मेरे ये बताया कि एफपीजी का ब्रेक होने देना है आपने, अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है डाउन साइड। हाँ हाँ वही तो। आप अच्छा वहाँ, भाई, जैसे जैसे वहां पे अगर मेरी वो ट्रेड लॉस हो जाए तो मैं शॉर्ट ट्रेड कहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ? जैसे कौन सी ट्रेड लूज हो जाए। जैसे वो ट्रेड, जैसे आप बोलो कि जैसे काफी टाइम से मतलब, हाँ, वो वहां से वो स्विंग इंटरनल स्विंग बना के करेक्शन वे भी स्टार्ट कर देती है, तो उसके लॉस के बाद जो हमें शॉर्ट ट्रेड है वो कहाँ कहाँ पे मतलब फाइंड कर सकते हैं, उसमें करेक्टिव में या फिर इम्पल्सिव में? देखो श्योर ट्रेड तो ज्यादा मिलती है, श्योर ट्रेड करेक्शन में भी, बट वो क्या होगा कि लूज हो जाएगी तो फिर आप उसमें कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो इम्पल्सिव वेव में श्योर ट्रेड मिलेगी, तो इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होने का वेट करो, और दूसरी बात, जब आपके पास फुल नॉलेज होगी तब आपको हर जगह ट्रेड दिखेगी, लेकिन उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सी ट्रेड ज्यादा श्योर है, कौन सी मुझे लेनी चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं कि आपको कितनी चीजें आती हैं कितनी नहीं, तो मैं उस हिसाब से कहाँ पर आपको नोटेट कर दूं कि यहाँ पर ज्यादा ट्रेड मिलेगी यहाँ पर नहीं, है ना। तो वो वो बात तो एक। बिल्कुल आपकी ठीक है। हाँ बस मेरे को जैसे एक चीज बस लास्ट पूछ रहा हूँ कि जब इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होती है हाँ। उसमें ट्रेड करने के लिए, जैसे क्लोजिंग और बायर सेलर जैसे पोजीशन और फाइट, और कैंडल अगर फाइट विन कर रही है, क्लोजिंग किसी लेवल पे नहीं है, और हाँ, और फेक ब्रेकआउट नहीं गया, तो उतना मतलब टारगेट के लिए फिर वहां पे हम कंटिन्यूशन की ट्रेड प्रेस कर सकते हैं। ट्रेड प्लेस कर सकते हो, उसकी क्योंकि जैसे क्लोजिंग, मैं आपकी उसकी क्लोजिंग हाँ, देखनी मैं होगी कैसे हुई है। अच्छा ठीक, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ ना, तो मतलब उसमें मैंने यही देखा है कि जब इम्पल्सिव वे में आप ट्रेड करते हो तो उसमें आप फाइट देखते हो और फेक ब्रेकआउट और ये क्लोजिंग, यही मतलब चीज देख के तो आप ट्रेड करते हो ज्यादातर इम्पल्सिव वे में। जैसे
मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, लेकिन जितनी चीजें आपने बताई है इतना अगर आप देखते हो तो आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, है ना? हाँ। मतलब वो मुझसे हाँ मत करवाओ कि हाँ। ठीक ठीक है, ठीक। वो ठीक है भाई। वही चीज, मैं तो देखने को बहुत कुछ देखता हूँ, लेकिन जितनी चीजें आपने बताई अगर इतना भी आप देखते हो तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से विन कर सकते हो ट्रेड को। और जैसे दिन में ज्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए, जैसे मतलब मैं 2 या 3 ट्रेड करता हूँ बस, तो ये गलत तो नहीं है जैसे मैं मतलब ज्यादा करूँ? देखो जितनी कम और जितनी श्योर ट्रेड लोगे उतना अच्छा रहेगा, बाकी दिन रात मैटर नहीं करता है। जब मार्केट कभी भी अच्छी हो सकती है, कभी भी बेकार हो सकता है आप डेली 2 बजे ट्रेड करते हो और 2 4 दिन 5 दिन लगातार मार्केट अच्छी रहे, और फिर 2 बजे आकर के बैठते हो और आप नोटिस नहीं करते उस चीज़ को, मार्केट खराब रहती है, तो लॉसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, टाइम कोई सा भी हो मार्केट अच्छी होनी चाहिए। और कुछ फिक्स टाइम होते हैं जिसमें थ्योरिकली मार्केट अच्छी होती है, बट वो थ्योरी है, प्रैक्टिकली कभी हो सकता है उस दिन भी ना अच्छी हो। तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल देखना होगा कि क्या सच में मार्केट अच्छी है। तो हो सकता है कभी शाम को 6 बजे न्यूज वगैरह आती है, तो उस समय वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है और मार्केट खराब हो जाती है, लेकिन कभी कभी उस दिन भी मार्केट अच्छी रहती है, उस समय भी मार्केट अच्छी रहती है। हाँ। मैंने जैसे देखा है कि मैंने 1 वीक तक प्रॉफिट किया इजिली 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 इजिली, ठीक है, $10 को मैंने ग्रो किया। और हम्म। देन एक दिन मेरा लॉस, पर मैं जो भी सेशन करता था उसकी वीडियो बनाता था, तो हम्म। एक दिन मेरा वो पूरा मतलब 5 6 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गए, तो उसमें मेरा लॉस हो गया। देन मैंने जब देखा उसमें, तो हम्म। उस मार्केट में ट्रेंड डिफाइंड नहीं था, वो मतलब एक बड़ी कैंडल के अंदर ही रेंज कर रही थी। तो हम्म। इसीलिए मेरे को मत पता चला, मैं सोचा कि शायद मैं करेक्शन और इस समय घुसा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे को, क्योंकि ट्रेंड टारगेट फाइंड नहीं हो रहा था, और वो गैप अप गैप कर रही थी, मैं सोच रहा रिवर्स होगा, वो नहीं रिवर्स हो रहा था तभी। उस टाइम पे मतलब टारगेट डिफाइनेशन नहीं हुई थी, तो ऐसी वजह से लॉस हो सकता है। गलत जगह में फंस गए थे ना। हाँ, वो नहीं तो मैं जब भी ट्रेड करता था मैं पहले टारगेट देखता था और टारगेट एफपीजी आगे इम्पल्सिव वे में ट्रेड करता। उस दिन मैंने प्रॉफिट किया, देन मैं फिर से आया, मैं करने वाला फिर करूँ, लेकिन उस टाइम पे उस मार्केट में मैं जैसे कैट जेपीवाई में करता हूँ तो उसमें रिएक्शन काफी अच्छा फॉलो होता है। तो हम्म। वहां पे वो चीज मतलब नहीं मैंने देखी और मैं ट्रेड कर दिया, फिर देन मैंने फिर रिकवरी किया यूरो जेपीवाई में, क्योंकि उसमें टारगेट डिफाइन था, हम्म। तो वहां पे रिकवरी हो गया। तो मेरा बहुत टारगेट तो मतलब मेरे को बहुत वो हेल्प होता है। सर जी, आप कोई और मीटिंग लेंगे इसके अलावा? पहले तो इसको हम फिनिश करते हैं, तो आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर देखते रहो। हो सकता है किसी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए, किसी के डाउट सर में। मेरा एक डाउट था। जी। क्योंकि जी आप प्लीज। एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने वाले थे ना। आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो मैंने सिखाया है, तो आपके लिए ऐसा कुछ न्यू नहीं है फिलहाल, समझ रहे हो? सर जी। सर मेरा एक साइकोलॉजिकल डाउट था। हाँ पूछो। सर मैंने आपको एक चार्ट दिया था $1 का कंपाउंडिंग का, तो कब वो तो आपने देखा था तब। कब दिया था? देखिए मैंने आपको मैसेज में दिया है बहुत ही आज पहले, दिया आपने है या बोला फिर कब दिया? इसके पहले दिया था? इसके पहले दिया था। तो मेरा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैं कभी कभी एक के बाद एक 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर लेता हूँ, हम्म। लेकिन अगर किसी स्टेप मेरा लॉस जाता है तो हम्म। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और उसके बाद बहुत ही लॉस कर लेता हूँ। इसका कुछ सॉल्यूशन क्या चाहिए एज है मेरे को। आपकी? कितने साल के हो? सर मेरा 19। हाँ यही वजह से होता है। देखो दोस्तों, कम एज में क्या होता है ना, हमारे अंदर जोश रहता है और जिद रहती है। जिद क्या होती है कि हम कभी भी के पेरेंट्स से कुछ भी डिमांड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं किसी से, तो वो चीज लाके देते हैं, या फिर हमारे अंदर जिद होती है, हम समझदार कम होते हैं, मेच्योर कम होते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग, ये जो बोलते हो ना, आप इसको रिवेंज लेने लगते हो। तो आपको हमेशा रिवेंज, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और अगर जब भी आप रिवेंज आपके अंदर आए या ओवर ट्रेड करने का माहौल बन जाए, तो उस समय आप सिस्टम को क्लोज कर दो, कुछ भी करो, बाहर घूमने टहलने निकल जाओ, मूवी देखो, कुछ भी करो घर वालों के साथ, लेकिन चार्ट के सामने मत बैठे रहो। नहीं तो ओवर ट्रेडिंग, देखो रिवेंज ट्रेडिंग हम करते हैं फिर उसके साथ ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और ये दो मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लो होता है। तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सिर्फ आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हाँ अब मैं जो करने जा रहा हूँ ये ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी या ओवर ट्रेडिंग के जोन में आ चुका है, और अगर ये मैं करूंगा तो ये अकाउंट ब्लो हो सकता है। अब इतना
तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई अब ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन उस वक्त मैं ना कंट्रोल कर सकता हूँ आपको, ना कोई दूसरा। तो खुद में आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि मतलब सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा इंसान की जब एज कम होती है तो कम रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने इसको प्रैक्टिकली फील किया है। जैसे जैसे आप समझदार होगे, मेच्योर होगे, आपको अपने इमोशन और अपनी विचारों पर कंट्रोल होगा, तो अपने आप ट्रेड करना बंद कर दोगे। इसका सिंपल सा रीजन है कि आप ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। आपको वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती कि मैंने यार 5 स्टेप कंपाउंडिंग की लेकिन वो चीज लूज हो गई, अब तो मैं मार्केट से वो पैसा निकाल के ही रहूंगा। ये जो फीलिंग्स है ये रिवेंज है। तो उसमें फिर आपका लॉस होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उस चीज में आपको रुकना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल आपको अपने अंदर लाना चाहिए, तभी उस चीज से आप बच सकते हो। अदरवाइज कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। समझ रहा हूँ। सर सर ये तो कभी कभी होता है, और कभी कभी मैं बाहर भी हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं घूम के आकर फिर तो वो से। विचार आपके नहीं निकल पाते हैं, मतलब जो सिचुएशन में आप थे उस वक्त उससे डाइवर्ट नहीं हुए हो, बाहर भी गए थे लेकिन वही चीज दिमाग में चल रही थी और उसी मूड के साथ हाँ आके बैठते हो फिर से। तो जब तक आपको हाँ नहीं सर। बैठना है दोबारा, जब तक आप उस मूड से निकल ना जाओ या उस इमोशन से बाहर ना आ जाओ, हो सकता है आज का पूरा दिन चले जाए। तो रहने दो उस दिन के लिए ट्रेड ना, क्योंकि वो घातक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप उसी इमोशन के साथ सरवाइव कर रहे हो। अगेन आकर के बैठते हो, फिर उसी मूड उसी रिवेंज वही सब कुछ याद रहता है, तो ट्रेड करते हो तो फिर। हाँ सर, उस टाइम मार्केट में जाने से लगता है कि मार्केट अटपटी से है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मार्केट सही है, लेकिन जब मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी लॉस जाता है उस समय। बात यह है कि आप वो आपको लगता है कि आप गुड स्टेज ऑफ माइंड हो, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नहीं रहते हो आप। हाँ सर। हाँ सर। वो थोड़ा सा क्या है कि आप ट्रेड करने के साथ साथ महसूस करो, गलतियों को महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में गलती हो कहाँ रही है। और रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग से बचोगे तो आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। दो मेजर रीजन होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग, और जिससे कि आपका कैपिटल ब्लो होता है, और कोई रीजन नहीं है। जी, हो गया आपका डाउट। हाँ सर, यही साइकोलॉजिकल मेरा हाँ डाउट यही था। है, सेल्फ कंट्रोल करो। और जब तक उस मूड में रहो उस तब तक ट्रेड ना करो, आप हैंड लोअर कर लो, दूसरे को पूछने का मौका दो। सर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लूँ फटाफट। जी। सेलस बोल रहा हूँ सर। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे आपका जो रिएक्शन का था वो सब तो मैंने सब कंप्लीट किया ही था, लेकिन फिर से अगर उसको रिवीजन करना है तो जो ब्राइटमून ट्रेडिंग चैनल पर जो अपने प्लेलिस्ट में जो रिएक्शन की सारी क्लास एक बार रिवीजन कर लूँ, वो इनफ है ना फिर से रिवीजन करने के लिए? हाँ हाँ कर सकते हो। वो यानी ऐसे ही आता तो है ही, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लें, अच्छा लगता है, मजा आएगा, मतलब इसके लिए वो इनफ है ना, मतलब हाँ इनफ है। कैंडल रिएक्शन के लिए? हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक है, वही पूछना था बस। ओके। त्रिलोचन। हाँ जी, तो सॉरी कैसे हो? त्रिलोचना जी। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं। हाँ वो थैंक यू। मतलब मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जब मार्केट पोजीशन शिफ्ट करता है तब जो चौक करता है हम उसे पकड़ नहीं पाता है, तो क्या क्या लॉजिक होता है वो उसे हम पकड़ ले? सिंपल सा लॉजिक होता है, जब वो चॉक करती है तो दिखता है ना हमें कि हायर लो ब्रेकआउट हो रहा है या हाँ लोअर वो हाई वो ब्रेकआउट तो हो रहा है। हाँ वो दिखता है। आप पोजीशन शिफ्ट करके जब चौक कर देता है वो सही से पकड़ नहीं पाता है। ओके, इसका कुछ। जो हाँ चौक होता है विद विक, ये पूछो ना, है ना, ये हाँ पूछ रहे हो ना, विद विक होगा तभी पोजीशन शिफ्ट होगी। हाँ हाँ तो वो मतलब ये है कि जब कभी भी आपका ये ऐसे हो और उसके बाद, तो ये चोक नहीं है, चोच चौच जो भी बोलो, तो ये वो हम्म, चीज नहीं है, ये लिक्विडिटी हाँ स्विप है। अगर चौक हाँ करना ही है तो मार्केट को अनदर इसके नीचे बॉडी क्लोज करना होगा, इसके नीचे, तो ये हाँ हाँ प्रॉपर चौच होगा, ठीक है। हाँ ये हाँ बाकी इसी के अलग अलग सिनेरियो हो जाएंगे कि जो वाली कैंडल लिक्विडिटी स्विप करे उसके नीचे हाँ बॉडी हमें एक देखनी होगी, तभी हम लोग थैंक यू। जो है नीचे कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ऐसा हो गया, एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब जब ग्रीन कैंडल आ गई तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्विप कर गई ऐसे, तो ये तो सिनेरियो आप प्योर बना रही, बट कुछ भी रीजन है, मान लो यहाँ पर कोई एफवीजी थी जिसकी वजह से ये नीचे आ गई, तो अभी चौक कहाँ होगा? अभी चौक होगा ये ग्रीन वाली कैंडल के नीचे, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है। तो हाँ हाँ जब इसका ब्रेकआउट करेगी तो ये प्रॉपर चौक होगा, ठीक। ठीक है बॉस। वही हाँ सिनेरियो बॉस में भी सही होता है ना? सेम 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 सिनेरियो। ठीक है, वो यही डाउट था मेरा। ओके। और बताइए कि एक ही क्वेश्चन है। जी।
हेलो। हाँ। तो जो मार्केट बॉस करके हम्म। कैंडल रिएक्शन फाइट विन होता है, जो फॉर डबल के जैसा वो फाइट करते हैं ना, हम्म। 3 बार हम्म। और फाइट विन होकर भी रिवर्स हो जाता है कभी कभी। मैं वही देखता हूँ जब बॉस होता है, तो क्यों होता है? देखो, फाइट विन होना या ना होना वहां पर हमें थोड़ा रूल मिसमैच कर रहा है कि ये हाँ बॉस हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पर हाँ ग्रीन कैंडल जो होगी, अगर वो बॉस करने के बावजूद मान लीजिए किसी लेवल पर फाइट विन कर गई, है ना, हाँ तो हाँ। वो एक टाइप से 50-50 ट्रेड रहती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉश यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू कैंडल रिएक्शन वो कंटिन्यूशन की ट्रेड ले सकती जा सकती है, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल वो विन हुई है, लेवल को विन किया है। तो ये फिफ्टी हाँ फिफ्टी ही ट्रेड रहेगी, तो इसको स्किप कर दो। ठीक है ठीक है। तो मैं देखता हूँ, एक दो टाइम रिलेटेड में ऐसे दूसरे अकाउंट में लॉस हुआ है, उसके बाद मैं नहीं लिया हूँ, स्किप कर जी। देता हूँ। हाँ, ठीक तो है, वही स्किप डाउट कर। था ब्रो। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन। सर मेरा और एक डाउट था। जी। जैसे कि क्वेश्चन आप नीचे कर जो लो, हैंड लोअर। त्रिलोचन भाई ने जो बोला है कि मार्केट चौथ हुआ है, बट हम मार्केट चौथ कहाँ देखे? कभी कभी तो आईडीएम भी होता है। अगर कोई पीवाई पे जाकर चौथ है तो वो क्या पीवाई पकड़ेंगे या एमएसएस पकड़ेंगे, कौन सा लेंगे आप? ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसके लिए पूरा पढ़ाना पड़ेगा, बट जहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस वगैरह हो तो वहां पर वो चौथ या एमएसएस होगा। और वो अगर मेजर डायरेक्शन के बीच में होता है तो वो आईडीएम होगा। मतलब कि मार्केट को यहाँ तक अगर पहुंचना है, तो देखो, मैं ये सब चीजें ये मेंटरशिप की हैं, इसने पूछ लिया, तो उस चीज को मैं बता रहा हूँ। आपने उस चीजों को नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप ना समझ पाओ, या समझ जाओ तो अच्छी बात है। यहाँ से मार्केट निकलती है हायर टाइम फ्रेम में, तो अगर ऐसे जाती है यहाँ पर ऐसे, तो ये चीज आईडीएम होगी, मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, और ये आईडीएम होगा, और मार्केट ऊपर की ओर जाएगी इधर से। लेकिन सेम वही मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है या कुछ भी है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मार्केट को 15 मिनट के अकॉर्डिंग ऐसे है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये फिर क्या होगा कि ये एमएसएस हो जाएगा, और ये यहाँ से फिर मार्केट इस वाले से नीचे गिर जाएगी, फिर ये समझ गया। या फ्रैक्टल एनालिसिस होती है वो, फिर यही वजह से बोल रहा हूँ कि बड़ा हो जाएगा सब कुछ। फ्रैक्टल आपको देखना होगा, तब पता चलेगा ओके, कि वो एमएसएस है या फिर आईडीएम है। यही था। फ्रैक्टल एनालिसिस। समझ गए? त्रिशा क्या नाम था? ओ, आई डोंट नो। समीर सिंह जी, क्या डाउट है आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे को एक डाउट है, मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, हम्म। ठीक है। तो सर मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे बाइनरी में हम्म। जैसे हम लास्ट के 50 to 20 सेकंड में हम कैसे एनालाइज करें कि इसमें कैंडल में प्रीवियस कैंडल में बायर एक्टिव हैं, सेलर हैं, कि हम नेक्स्ट कैंडल में रिएक्शन देख के बाइंग के लिए जा सकते हैं। हाँ, वही वो कुछ रिएक्शन, लेवल, रिएक्शन ही हाँ कुछ देखना है। ठीक है। रिएक्शन ही देखोगे तभी पता चलेगा कि बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। अब रिएक्शन देखना कोई एक कैंडल का तो है नहीं कि मैं ऐसे ऐसे बता दूं। आपको हर एक नहीं नहीं, रिएक्शन आना चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए, जो यूट्यूब ओके पर सर। बताई है मैंने, और उससे भी आगे की चीजें हैं। तो वो जितना भी आप उसमें समझ पाते हो वो इनफ है आपके लिए। नहीं सर, एक मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम आपने एक कंसेप्ट बोला है इसमें, लास्ट की क्लोजिंग 50 to 20 सेकंड में हमने देखना होता है, उसको हम्म। रिएक्शन में ही देखना होता है। हाँ यस हाँ। सर। हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, वही देखना मतलब, देखो, 50 to 20 सेकेंड में इस वजह से देखना होता है क्योंकि, सॉरी, 15 to 20 सेकेंड में इस वजह से हाँ देखना होता है क्योंकि उस समय जो रिएक्शन होता है उसके बिहाफ पर कैंडल बनती है, और उसके पहले जो चीजें हो रही होती हैं, मान लो 10 सेकेंड स्टार्ट हुआ, 20 सेकेंड हुए हैं, तो वो सारी चीजें ब्रेक हो जाती हैं, वो स्टोरी बेकार हो जाती है। तो अगर आप पूरी ओके। कैंडल देख पाते हो तो अच्छी बात है, अगर पूरी कैंडल नहीं भी देखते हो तो एटलीस्ट लास्ट के 20 सेकेंड आपके दिमाग में होने चाहिए कैंडल के, जिससे कि आप अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने में सही एनालिसिस कर सको। ये इसका प्रैक्टिकल आंसर ठीक है सर, क्योंकि आपने रिएक्शन की वीडियो में बोला है है। कि जैसे सर रिएक्शन में जैसे होल्ड करता है ना, जैसे वायर होल्ड कर रहे हैं हम्म। उस हम्म। पोजीशन, जब वो हम्म। पोजीशन सेलर एक्टिव होते हैं वो उस पोजीशन को ब्रेक कर देते हैं, हम्म। और न्यू पोजीशन क्रिएट करता है वायर, वो फिर से ब्रेक ब्रेक कर देता है सेलर, तो वो
जो पोजीशन बनाई है वो इनवैलिड हो गई। हाँ, यस वही सर। इसी वजह से बोलता हूँ कि लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले वाला तो ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आप याद करके क्या करोगे। ओके सर, ओके। हाँ, ठीक है सर, समझ थैंक यू। समझ गए आप मतलब मेरे आंसर को। ओके, हैंड यस सर, यस। अहमद, प्रिंस। हाँ जी सर। सर जी, अक्सर मुझे जो दिक्कत आती है ना वो सेकंड हायर लो पे आती है। क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे रेंज की ये होती है थोड़ी सी, हम्म। मतलब ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक हम्म। है। फिर प्राइस डाउन आती है और यहाँ पर इसने किया आईडीएम, हाँ। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होता है हाँ। जहाँ से, यानी कि प्राइस ने डाउन जाना है। हाँ। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई एफबीजी होती है और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक की कर्निंग कैंडल होती है। और हाँ। प्राइस से पता नहीं कहाँ से फिर वो खुद ही ऐसे करके बड़ी अच्छी खासी मूव डाउन दे जाती है, और मतलब मार्किंग में मसला आ जाता है इधर। और बाज दफा एक चीज मैंने वो देखी है कि इधर कोई छोटी सी कैंडल होती है इस जगह पे ना, हम्म। इस जगह पे, इसके थोड़ी ऊपर हम्म। मार्केट उसको टैप करके नीचे आ गई। देखो, जब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो मार्केट इसको एज अ लिक्विडिटी कंसीडर कर लेती है। और यहाँ पर अगर कोई कैंडल है तो वो कैंडल में कहीं ना कहीं और एफपीजी जरूर होगा, तो उसको एज अ हाँ ऑर्डर जी, ब्लॉक इसमें कंसीडर होती है कर ले। एफबीजी, इसमें होती है एफबीजी। हाँ, तो फिर वो तो सिंपल सी बात है ना, फिर उसको मार्केट टैप कर लेगी। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, जी एफपीजी मत है नहीं उसके ऊपर है तो मार्केट इसको भी लिक्विडिटी बना लेगी। ठीक है। हम्म। ओके, अगला सवाल। लोचन, फिर से आपका हैंड रेज है। हाँ बोलो। जी। जी तो एक क्वेश्चन था, ये तो जीबीपी में हाँ। मार्केट फाइट विन होने के बाद हाँ। उसका नेक्स्ट अंदर रिट्रेसमेंट वही लेवल तक आता है, वो क्यों आता है? यूरो जीबीपी में, हाँ। देखो ये तो किसी स्पेसिफिक पेयर या फिर स्पेसिफिक कैंडल पर हो सकता है, ऐसा बार बार नहीं होता है हाँ ना। मतलब तो बार बार होता है अभी ये तो जीबीपी में। अच्छा, बार बार हो रहा था आप उस चीज का मतलब, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन के मतलब कितने दिन से देख रहे हो इस चीज को होते हुए। 7 दिन, 7 या 8 दिन होगा, 7 8 दिन होगा। मतलब फाइट विन होने के बाद मार्केट उसको रिटेस्ट करने आती है, ये कह रहे हो ना। हाँ 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 हाँ, लेट उसका सपोज, नेक्स्ट देखो वही लेवल पर रिट्रेस आता देखो है। लेट सपोज हमारे पास एक ग्रीन की कैंडल है, इसने फाइट फूट की जो भी, और यहाँ पर वो बायर हैं। हमें पता है कि देखो सबसे पहला जो आंसर होता है कि जब जो भी पार्टी जो विन करती है किसी लेवल को, तो उसी का राज होता है उस पर, एक टाइप से समझ लो। तो वो एक हाँ टाइप से बाइंग लेने आती है कि उसको देखो मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट ऊपर ओ एच एल सी का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके बिहाफ पर मार्केट पहले ओपन होकर के भले ऊपर चली जाए लेकिन वो नीचे जरूर आती है। 90% केसेस में कैंडल की क्लोजिंग, ओपनिंग और हाई लो बनता है। तो वो उसी भी यहाँ पर आती है। अगर नियर अबाउट कोई बाइंग का जोन है तो उसको टैप करती है, टैप करके आती है। और अगर वो टैप करने आती है तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है, कैंडल को ग्रीन बनता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। और अगर आपको एक लेवल पर भी एंट्री मिल जाती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ओके। ये लास्ट में आता है जब मैं एंट्री लेता हूँ, हाँ तो हाँ। लास्ट में होता है हम लोग ऑलरेडी ऊपर से एंट्री ले लेते हैं, उसके लास्ट बाद में का ट्रेड हमको सेल्स ट्रेड मिलता है। मतलब जब एंट्री ले लेते हो उसके बाद आता है। हाँ हाँ, लास्ट में और आकर कैंडल वहीं फिर पे क्या बनता है। रेड बनता है, उसके बाद वही लेवल तक रेड बनता है, उसके बाद श्योर ट्रेड मिलता है ये टेस्ट होने के बाद। देखो ऐसा हो सकता है कि आपने इस कैंडल को जो है इस लेवल को तो नोटिस किया, लेकिन एक्चुअल में इसकी क्लोजिंग को नहीं नोटिस किया। तो नहीं नहीं, अगर वो इस, तो किसी को मतलब हाँ, वो कोई भी लेवल नहीं होगा तो फिर भी आता है वीडियो जीबी पे अभी। ऐसा तो मैंने नोटिस नहीं किया है। और नहीं अगर, भाई, मैं समझ गया इनकी बात मैं समझ गया हूँ। मतलब ऐसा होता है ये, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस और कुछ ऐसे जगहों पे ना, जैसा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, फर्स्ट तो रेजिस्टेंस उस क्या होता है। जैसे मतलब जो मान लो ये मोमेंटम की लास्ट कैंडल है, हाँ तो इसके नीचे की जो पहली विग होगी, हाँ हाँ। तो इसका जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो अक्सर केस में वो मार्केट, जैसे हम लोग ना ये इसी के जैसे नेक्स्ट कैंडल में इसका रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया और देन हम डाउन की ट्रेड लेते हैं बिल्कुल इसी के पास से। हम सोचते हैं यहाँ पे फाइट हो रही थी और यही उसका पोजीशन था बायर्स का, लेकिन वो रेड कैंडल आएगी और एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हो जाएगी, और हाँ हाँ उसके हाँ, बाद वही। वो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाएगी। ये केस होता है, और हाँ मतलब अब मेरे साथ नहीं होता, पहले मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी।
समझ ये गए ना ये त्रिलोचन, क्या हाँ बताया? ब्रो। हाँ, हाँ तो ये है ना, वहां ये पे सिर्फ यूरोजीबी में होता है। अभी मैं देखता हूँ कुछ दिन से, हाँ नोटिस कर रहा हूँ यूरोजीबी में ज्यादा होता है। और कलेक्टिव यूरोजीबी में, कलेक्टिव वेब में हाँ। वो इसमें ज्यादा होता है। वो हमको रिवर्सल का रिएक्शन दिखा रहा है मार्केट, वो हमको दिखने के बाद ट्रेड लेते हैं, उसके बाद वो मार्केट नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। हाँ, यूरो जीबीपी में 2 नंबर का फाइट होता होगा शायद, इसीलिए होता है उसमें ज्यादा ही। हाँ, मैं वही नोटिस कर रहा हूँ कुछ दिन से। ठीक है, और अगला कौन है? अगला हैंड लोअर कर लो, आप क्या क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया है। दोनों यूरो जीबीपी के ट्रेडर हो। अगला क्वेश्चन किसका है दोस्तों? अ, किस लिए हंस रहे हो या कुछ बोलना चाह रहे थे? यूरोजीबी अच्छा, जो मैंने बोला कभी दोनों कभी लेना यूरो पड़ता है जीबीपी ना के ट्रेडर ब्रो, ज्यादा ज्यादा परसेंटेज नहीं देता है। मतलब मैं पहले करता था यूरो जीबीपी, अब नहीं करता क्योंकि उसमें थोड़ा फेक रिएक्शन टाइप में कर देता है वो। हाँ हाँ, वही वही ट्रैपिंग ट्रैपिंग से आता है। हाँ साइकोलॉजी खराब हो जाता है इसके लिए। देखो, जिस जो अच्छा पेयर आपको लगे, हर एक इंसान के अकॉर्डिंग हर एक पेयर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए वही अच्छा रहे। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पेयर अच्छा लगे उसमें ट्रेड कर सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट, कोई भी पेयर चूज कर सकते हो। तो ये था डाउट, है ना? अभी एक एक मैं वो दिखाता हूँ, टू कैंडल रिजेक्शन वाला। क्या नाम था, किसका था डाउट? मेरा था। एक मिनट। जी, प्रणव आपका था। हाँ देखो, जी। टू कैंडल रिजेक्शन। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो ही समझ पाएगा जो इसके बारे में हाँ पढ़ा। हाँ, नहीं सर, तो बस पता कर तो दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, दिस इज टू कैंडल रिजेक्शन। अब अगर इसकी लिक्विडिटी ली गई होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो आप इस कैंडल पर डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। टू कैंडल ऐसे थ्योरेटिकली सुन लो आप दोनों। तो कि वो जो चीज होती है टू कैंडल रिजेक्शन में, उसे हमें ट्रेंड या फिर जो है पीओआई पीओआई मर्ज पे करके, देखना है। हाँ, डायरेक्ट ट्रेड लेना होता है। उस हिसाब से वहां पर आप देखना होता है। तो रैंडम जगह पर वो सेटअप बनता है, तो आपको अवॉइड करना है। टू कैंडल रिजेक्शन इज अ कंफर्मेशन। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रेड ले सकते हो। हमें ट्रेड वही लेनी है जहां पर मैंने बताया है, यहाँ पर लेनी चाहिए। अब उसमें आप, ओनली पीओआई वाले पॉइंट पकड़े बाय। हाँ, पीओआई और लिक्विडेशन जोन कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर मतलब बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, वहां पर बनता है, तो फिर आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो, वो बेहतर होगा। ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी जैसे रैंडम जगह पर बन गई तो उसको अवॉइड करना है, ये प्रिकॉशन रखनी है आप। ओके सर। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा डाउट सेशन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर वो चीज हुई हो वैसा कुछ, क्योंकि मैंने उसको बार बार, ये 15 मिनट है तो 1 मिनट में अगर दिखाएं, क्योंकि यूरो यूएसडी की का चार्ट है और ये 1 मिनट में हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। दिस इज इंड्यूसमेंट, आप यहाँ से अपना सेल कर सकते हैं। ये देखो, एक ही कैंडल में, दिस इज काइंड ऑफ न्यूज, बड़ी सी कैंडल बनी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो देखो, टारगेट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक पहुंचना, है ना? यहाँ तक पहुंचना होगा टारगेट, इसको ब्रेकआउट करना, इस लो को। तो ये लो को ब्रेकआउट करना होगा, तो इसके पहले भी जितने भी होंगे लो, वो सारे के सारे इंड्यूसमेंट। यहाँ पर होगा ये इंड्यूसमेंट। अब ये मार्केट यहाँ पर लेट सपोर्ट इंड्यूसमेंट, दिस इज काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक, और फिर उसके बाद यहाँ पर लो हुआ है। तो ये इंड्यूसमेंट हुआ है क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट नीचे था, है ना? किसका क्वेश्चन था कि कब एमएसएस कंसीडर करेंगे, कब? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट होगा, क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट को नीचे की ओर ही जाना था, है ना? नीचे की ओर जाना था। अब यहाँ पर किस वजह से मार्केट नीचे आ रही है? बहुत सारे रीजन है ना? वो है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, उसकी लिक्विडिटी समटाइम्स, अगर मार्केट ऊपर ऐसे आ रही है एग्रेसिव, तो लिक्विडिटी स्वीप कर लेती, तो उस यहाँ पर आप लिक्विडिटी, जब एक रेड कैंडल बन जाए उस ऑर्डर ब्लॉक पर, या ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करने के बाद, तब आपको एंट्री लेनी है, फिर वो आ जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिक्विडिटी, वो सॉरी, आईडीएम हो जाएगा। बट अगर हम देखें यहाँ पर मिल जाए हमें, सर मेरा जो क्वेश्चन था, मैं आईडीएम समझता हूँ, लेकिन
चौच कहाँ कंसिडर करे वो नहीं समझता देखो है। जैसे अभी मार्केट क्या है कि नीचे की ओर आ रही थी, है ना, तो यहाँ पर टारगेट था, तो इसके पहले जो होगा वो आइडियम होगा। जैसे कि यहाँ पर जो जा रही थी, मान लो मार्केट ऐसे करते हुए, तो वो आइडियम है। अब ये यहाँ से मार्केट को नीचे की ओर जाना है, तो यहाँ पर जो होगा वो चौच होगा आफ्टर टैपिंग दिस जोन। देखो यहाँ पर ये हमारे पास आइडियम हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, वहां से मार्केट ऊपर की ओर गई। अब इसको टैप करने के बाद ये वाला आइडियम नहीं है, क्योंकि टैप कर चुकी है, तो ये एमएसएस हो जाएगा। तो मार्केट ने इसको टैप किया है, टैप करके फिर वो किसी जोन से भी ऊपर की ओर जाएगी, एक्सट्रीम को टैप करके नीचे की ओर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप से एक प्रोपल्जन ब्लॉक होता है, जो कैंडल उसको टैप करती है वो वाली होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक होगा ना एक्सट्रीम वाला, तो उसको यहाँ पर उसने टैप किया है, उसको उसने टैप किया है, टू स्विंग के बाद तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल होगी ग्रीन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होगी, तो उसी को टैप करके मार्केट नीचे की ओर गिर गई है। तो अब उस जोन को मार्केट टैप करके नीचे गिर गई है, तो यहाँ पर ये आईडीएम ना होकर के एमएसएस होगा, एमएसएस होने के बाद मार्केट जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, दिस इज बीपीआर अगर आप लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट नीचे की ओर चली आती। क्यों? क्योंकि मेजर डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो ये प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, तब आपको इसका आंसर आएगा। किसी एक टाइम फ्रेम को देख करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, दिस इज रियलिटी। ओके, तो ये दोस्तों है आज हाँ का सर। सेशन। जी हाँ सर, डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर है। शैलेश, शैलेश आप किस रिएक्शन की बात कर रहे थे? कौन से ऐप में, कहाँ पर देख लें? मैं सर समझ। मैं रिएक्शन रिएक्शन तो क्लियर है सर मुझे, लेकिन मैं ऐसा कह रहा था कि जैसे कभी ऐसा होता है कि एक बार फिर से रिवीजन कर लूं, तो ब्राइट मोड में ही क्या बोलते हैं कि जो आपकी प्लेलिस्ट है चैनल पे, हाँ, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पर, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें जो शुरुआत में आपने कैंडल रिएक्शन बताया था, तो उसी को एक बार फिर से देख के रिवीजन कर सकते हैं ना, रिवीजन करने के लिए। हाँ आप कर सकते हो, बट क्या है कि समय के साथ नॉलेज बढ़ती गई, तो चीज़ें थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लोर की, तो न्यू जो मेंटरशिप है उसमें चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई है मैंने। जो समझ और भी गया। चीज़ें जैसे क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया मैंने। क्लोजिंग बहुत हाँ यानी तरह क्लोजिंग कैसे हो रही है वो ना। हाँ, क्लोजिंग कैसे हो रही है, वही चीज़ हो गई है ठीक ना। है। और सर गैप अप गैप डाउन पे भी जो किसने क्या कर किया था, वो सब चीजें भी शायद आपने उसमें डिस्कस किया जो होगा, चीजें है ना। मैंने पढ़ाई है वो चीजें काम कर रही हैं, बस क्या है कि वो और भी तरीके से चीजें होती हैं, वो समय के साथ मुझे पता हुई, तो मैंने उस चीज को वहां पर मेंशन किया, है ना। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ ये गया समझ गया। देख लेते हैं सर, वो भी आज से ट्राई दो कर लूंगा साल मैं। पहले समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। दो बिल्कुल ढाई सर, साल बिल्कुल पहले सही। मैंने बनाया था वो वीडियोस को। जी इरफान, इरफान भाटी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मैं आ, खैरियत। सर ये सर ये अच्छा दोस्तों, बेसिकली मैंने तो एक चीज नोटिस किया है कि जो पाकिस्तान के होते हैं लोग, वो आपकी खैरियत भी पूछते हैं और ये भी बता देते हैं कि ठीक है, केवल आपको हाँ करने का मौका देते हैं, हाँ या नहीं। इरफान भाई का तो काम ही ऐसा है। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है कि सर, हेलो सर, कैसे हैं, ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब हाँ भाई, यही चीज। जी खुद पूछो। से ही सर हम अग्रेशन टाइम खुद। बच सर टाइम बचाते हैं ना अगले बंदे का। हाँ हाँ, टाइम बजाते हैं, खुद ही पूछते हैं ताकि फिर वो जवाब दे देते हैं। यस या नो में बात नहीं बढ़ जाए। हाँ हाँ। सर आयशा आ, भी है सर, जी पूछो। ऐसे आयशा भी है आ, ग्रुप में। हम्म, अच्छा वो भी आई हैं सर। अच्छा इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, वो ये कि सर जो यूट्यूब पे वीडियोस है ना सर, उनके मुताबिक और जो प्रेजेंटली अभी जिस तरह से कॉर्टेक्स रिएक्ट कर रही है सर, हम्म, उसमें बहुत सारी चीजें मिसमैच हो गई हैं। तो उसमें मैंने यही देखा है कि एक्यूरेसी को थोड़ा बेहतर करने के लिए ना आपको नॉलेज के साथ साथ खुद से कुछ चीजें रिवाइव करनी पड़ती हैं। तो उसमें मैंने कुछ जो डिफरेंट चीजें हैं वो मैंने कुछ उसमें फाइंड आउट की हैं। तो उसी के ऊपर फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी जो है ना, मैं मतलब को घंटा आधा घंटा बैठता हूँ। तो हम्म। मैं वो फिर आपको मैंने वीडियो भी शेयर की थी, शायद आपने देखी है या नहीं। कंपाउंडिंग वाली। तो कंपाउंडिंग वाली सर। हम्म तो हम्म। उसमें ये है कि वो अब मेरी तो यार मतलब काफी अच्छी वो बन गई है उन चीजों के बाद ना। तो मैं बाकी स्टूडेंट से भी यही कहूंगा कि वीडियोस के साथ साथ थोड़ा अपने तौर पे भी रिवाइवल करें तो वो दोस्तों एक्यूरेसी ये बहुत। एक्चुअली बात कर रहे हैं खुद की ऑब्जर्वेशन, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, कि अगर आप मार्केट में बैठते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको चीजें एक्सप्लोर होती हैं, वो चीजें जो आपको आंखों से नहीं दिखती,
वो चीजें दिखती हैं, तो उससे आपकी नॉलेज इनहांस होगी, वही बात है ना। हेलो। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉरी, हम्म। वो माइक जो है ना वो म्यूट रह गया था। एक हम अभी एफएक्स करके कोई बंदा था, वो चला गया क्या, उसका डाउट था, वो पूछ ही नहीं पाया, और क्या नाम था, ओके। तो हाँ, तो यही चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मार्केट को अपने तरीके से देखेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। सर और मैंने तो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने तो यही देखा है कि आप सिर्फ ना चार्ट्स को देखते रहें। तो जब आप देखते रहते हैं तो आपको खुद ही अंदर से चीजें मिल जाती हैं सर। नहीं, आप केवल कुछ ना करें। चार्ट जी। देखने से आपको कुछ नहीं होगा, आपके अंदर आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपने सीखी हो चीजें, यस। तो उसमें आपको लॉजिक के साथ चीजें बनती हुई दिखती हैं कि हाँ यार यहाँ पर ऐसे ऐसे है। साथ ही साथ यस बनने के यस साथ साथ आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है, और चीजों को नोट करते रहना हो कि हाँ पिछली 3 कैंडल में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस के मोड में ऑन रहना होता है आपको। अगर आप केवल देखते जाएंगे उसमें नोट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बैठने का। साथ में चीजें नोट कीजिए, आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर। जी। सर, इरफान जी ने क्या है कि फॉरेक्स भी किया हुआ है ना, तो ये इजी हो जाएगा उनके लिए। देखो, बात ये भी है। इनके लिए तो चीजें इजी होनी चाहिए, वही मैं बोलने जा रहा हाँ था कि हाँ आपके हाँ। लिए चीजें इजी हो जाएंगी, और दूसरे के लिए वो टफ हो सकता है ना, क्योंकि जो आपकी नॉलेज उनकी न्यू नॉलेज में होंगे उनके बहुत, लिए टफ होगा, है ना। हाँ आपकी नॉलेज जो और उनकी नॉलेज में बहुत फर्क है। तो आप बिल्कुल उनसे, सर। वही चीज, एग्जैक्टली वो सर। आपके लिए वो चीजें बेहतर हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो चीजें थोड़ा सा टफ हो सकती हैं। सर इसे बटरिंग ना समझिएगा, लेकिन दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। अदरवाइज तो पहले हम नहले दहले ही थे सर। हाँ वही चीज, तो वही है। नहला दहला। हाँ। सर आप त्रिलोचन, आपको कुछ बता रहे थे डाउट कि है आज आप? किसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, तो मैं सोचा कि आप हाँ बताएंगे बोलो, अभी। किस चीज के बारे में? सर आप कह रहे थे ना किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मैसेज पूरा आपने ग्रुप में डाला था। पूरा लूटने के फिराक में हो मुझे, हाँ, बचने ना पाए। सर ज्ञान तो बढ़ता है ना सर, बांटने से सर। हाँ, ज्ञान तो बढ़ता है। तो फिर सर देखिए सर, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। ओके, मैं ज्ञान बताऊंगा जो है ना ऐसा। वो लिक्विडिटी भी बन जाता है। हाँ वो बात भी सही है। देखो, वो त्रिलोचन को कुछ पूछना है पूछो, हैंड रेज है आपका, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ब्रो। जी। टेक्स्ट में आईएनएस डिपॉजिट एंड आईएनएस विथड्रॉल लेने से क्या दिक्कत हो सकता है क्या आगे? आईएनआर और क्रिप्टो। आईएनएस डिपॉजिट और विथड्रॉल लेने से आगे कुछ दिक्कत होता है क्या, लिमिट क्रॉस करने से कितने तक हम विथड्रॉल एंड डिपॉजिट ले देखो, सकते हैं? आईएनआर में तो करोगे तो आप नेट बैंकिंग और ये यूपीआई का यूज करोगे डेफिनेटली। तो हाँ। मैं रिकमेंड करूंगा तो कि ये मेथड सही नहीं है, बहुत ही स्लो होते हैं, दो दो तीन तीन एक एक वीक पैसा होल्ड हो जाता है। तो क्रिप्टो नहीं का यूज करोगे तो सही रहेगा। नहीं, समझ। टैक्स के कितना कितना टैक्स नहीं देना पड़ेगा? जो मिनिमम है वो 12 लाख लाख का है अभी, तो उस हिसाब पर से आप ईयर ना? कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, समझ पर रहे ईयर हो। उससे ज्यादा होगा तो टैक्स देना पड़ेगा ना आईएनआर हाँ। का? दूसरी बात, ऐसे कैसे, बात ऐसे बात सही डायरेक्टली दोस्तों आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो, 10-12 लाख में उतना कुछ, 15 लाख, वो आप थोड़ा सा समझ, बड़ी बात है, क्या बताऊं मैं आपको। बट वो सर सही बता नहीं है दें सर। मेथड, मतलब वो सही नहीं है, वो एक टाइप से जब आ, वो पैसा आएगा आपके अकाउंट में तो वो क्लेम भी कर सकते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है। अलग अलग तरीके के बैंक वाले क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये एक टाइप से इलीगल तो नहीं बोल सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबल नहीं है गवर्नमेंट इस चीज के लिए। तो मैं तो सही कहूँगा बात है। कि, है ना, क्रिप्टो। सर आपको तो पता है मैंने फेस भी किया है। अरे मैं सब जानता हूँ, तो यहाँ पर अब क्या बताऊँ जी, डायरेक्टली पूरी कहानी सुनाने से अच्छा है रिकमेंडेशन दे दो कि ये ऐसा ऐसा करोगे तो बेहतर एग्जैक्टली। रहेगा, है ना। लेकिन जैसे त्रिलोचन भाई कह रहे हैं यूपीआई से, तो उससे अच्छा अगर वो यूएसडीटी से करते हैं तो जीतू सर से बाय और सेल कर सकते हैं वो, क्योंकि सर आप ऐसा करते हैं ना, इसके लिए जी जी, अभी मैंने 100 100 200 से उनको सब इजी हो कुछ जाए। बंद कर दिया है। तो अच्छा अच्छा, हाँ। क्वांटिटी ज्यादा चाहिए उसके हाँ, लिए। तो क्या है कि मैं कहूँगा कि अगर आपको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो फिर आपके लिए बेस्ट मेथड है क्रिप्टो से, आप यूएसडीटी के थ्रू कीजिए,
और वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं विड्रॉल लगाता हूँ विद इन 2 आवर 1 आवर मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि क्रेडिट हो चुका है, आराम से मस्त। तो वो चीज़ अच्छी होती है। ओके दोस्तों, बाकी ये बात की बात है, इस चीज़ की क्लास नहीं थी हमारी डिपॉजिट विड्रॉल की। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा क्रिप्टो लोग यूज करोगे सही है, अगर आपके लिए सही है, वो काम करती है यूपीआई, ठीक है, उसमें सही नहीं है वो चीज़। ओके, तो हम सर लोग वो शालिस जी का क्वेश्चन का जवाब दे देते सर। कौन सा क्वेश्चन? सर जी, बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो खुद क्रिप्टो यूज करते हैं, हमें क्या है, हम भी क्रिप्टो कर लेते हैं। तो वहां से हो ना, क्या बोलते हैं आप, आदमी पाकिस्तान से होगी इंडिया से हो? पाकिस्तान से। आपको धर लिया जाएगा समझ रहे हो ना? तो उसके पाकिस्तान से होते इरफान भाई से मिलो। हाँ, इरफान भाई पाकिस्तान से ही ये इरफान जी इरफान हैं, भाई, इनको जेल हो चुकी है दोस्तों। ये जेल काट के आए 1 महीना, पाकिस्तान के हैं। इरफान भाई तरह भी गए थे। नहीं सर, पकड़ा नहीं गया था सर, मैं वैसे जेल में कैदी हाँ, नंबर। पकड़ा नहीं गया था। इनके ऊपर एक नई मूवीज बनेगी, स्केप फ्रॉम अल्काट्राज 2.0, समझ रहे हो? कैदी नंबर 420। हाँ, जैसे वो कुछ एडवांस कैंडल रिएक्शन आया है क्या अभी मार्केट में? क्या चीज? कुछ एडवांस कैंडल रिएक्शन अभी आया है क्या मार्केट में? जी जरूर आया है। तो बता दीजिए ना एक। हाँ ठीक है, बता देंगे कभी न कभी, बने रहिए हमारे ठीक साथ। है। ओके दोस्तों, हम लोग सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि मैं 1 घंटे ठीक के है। सोच के आता हूँ, लेकिन आपके डाउट ही इतने ज्यादा हो जाते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो एनर्जी भी लूज हो गई। फिर किसी दिन हम लोग डाउट सेशन करेंगे, तो उसमें अगर टाइम बचेगा तो मैं नई चीजों के बारे में बताऊंगा। बाकी जो ठीक है। मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस रहती हैं दूसरे वाले चैनल पर, उस पर ये लेक्चर अपलोड करूंगा, तो उस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो, और उसमें जो लाइव ट्रेड की वीडियो आती हैं उसको भी देखा करो, क्योंकि उसमें नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में मैं जो है बताया करता हूँ, मतलब लाइव ट्रेड करके बता देता हूँ क्यों ट्रेड ली क्यों नहीं, उससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी। ठीक है, तो मैं सेंड कर देता हूँ पब्लिक, उसमें पब्लिक ग्रुप में उस वीडियो अपलोड करने के बाद लिंक सेंड करूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करना। ओके एवरीवन, गुड नाइट सबको, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग एवरीवन।